आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। 300 वर्ष पूर्व रीवा राज्य में आक्रमण करने वाले बुंदेलों के साथ शहर के नैकहाई युद्ध स्थल में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के स्मृति चिन्हों के संरक्षण को लेकर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने नैकहाई युद्ध स्थल पर शौर्य स्मारक का भूमि पूजन किया है। इन्होंने पेशवा जी ने कहा कि जूता चप्पल पहन के कोई ना आए तो बैठे बैठे उसी में एक कविता बना। हमारे विंध्य क्षेत्र में कितनी जबरदस्त प्रतिभाएं हैं। जब मैं पहली बार मंत्री बना बल्लभ भवन में गया और मैंने कहा कि रीवा में ये करना है वो करना है, तो उस समय 37-38 साल का मैं था और जिस अधिकारी से मैं बात कर रहा था वो 58-59 साल के रिटायर होने वाले थे, प्रमुख सचिव वगैरह। तो बहुत देर तक सुनते हुए फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आराम से काम करिए, 5 साल पड़ा हुआ है। फिर बाद में बोला कि रीवा में वर्क कल्चर नहीं है, काम नहीं होगा, आप कितना भी करेंगे वहां पे काम करने की परंपरा ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी वो कहता था कि रीवा के लोगों का ललकारा है, किया सिलेंडर दुश्मन को, किया सिलेंडर दुश्मन को है घर में घुसकर मारा है, किया सिलेंडर दुश्मन को है घर में घुसकर मारा है। अरे सिंह गर्जना करके जब ललकार की छतरी बढ़ता है, पीछे कदम न धरता बल्कि सिर समर्पित करता है, पीछे कदम न धरता बल्कि सिर समर्पित करता है। अरे याद करो महाराणा की, याद करो महाराणा की, जिनके हाथों में भाला था। वह कालों का भी महाकाल अद्भुत योद्धा मतवाला था। अरे चौहानों का इतिहास रहा, शब्दों पर बाण चलाते थे, यही बना फरियाला उदल कालों से भिड़ जाते थे। बता दें कि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के द्वारा नैकहाई रणभूमि पर शौर्य स्मारक का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता मशहूर समाज सेवी बृहस्पति सिंह ने की है। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह रहे। मुख्य अतिथि श्री शुक्ल ने कहा कि यह ईश्वर की कृपा है कि रणभूमि पर शौर्य स्मारक के निर्माण में सहयोग का पुनीत अवसर उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि यह कार्य उनके राजनीतिक कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने रीवा के विकास से संबंधित कई स्मरण भी सुनाए और स्मारक के निर्माण के लिए पूर्व मंत्री ने 20 लाख देने की घोषणा करते हुए बताया कि इसका पूरा एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। इसमें कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत आएगी। उनका प्रयास होगा कि ये साल भर के भीतर बनाकर तैयार कर दिया जाए। बताया गया कि यहाँ पर शौर्य स्मारक बन जाने के बाद यह स्थान एक तीर्थ स्थल बनकर उभरेगा। 18वीं शताब्दी में जो ऐतिहासिक युद्ध नैकहाई युद्ध के नाम से यहाँ पर लड़ा गया था, जिसमें हमारे रीवा राज्य के 200-300 ऐसे बहादुर नायकों ने पेशवा से आ रहे 10,000 सैनिकों का मुकाबला किया था और यहाँ पर शहीद हुए थे। उनकी स्मृति में छतरियाँ तो ज़माने में ही बन गई थी, लेकिन इस क्षेत्र का विकास उस प्रकार से नहीं हो पाया जिस प्रकार से होने की ज़रूरत है। इसलिए आदरणीय लाल बहादुर सिंह जी ने इसकी अगुवाई की और उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का विकास करने की जो योजना बनाई, उसी का भूमि पूजन हुआ है। और हमारी कोशिश होगी कि 1 वर्ष के अंदर जो इस विकास की रूपरेखा बनाई गई है, ड्राइंग डिज़ाइन बनाई गई है शौर्य स्मारक के रूप में, उसको विकसित करके और न सिर्फ हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन बहादुर शहीदों के प्रति, बल्कि आने वाली पीढ़ी को बेहतर करके और ऐतिहासिक वीरता का जो इतिहास है हमारा, उसको हम और बेहतर तरीके के नई पीढ़ी को सौंपने का काम करेंगे। कितना भव्य होगा और क्या क्या निर्माण कार्य कराया जाएगा? इसमें करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपए का एस्टीमेट बना है। उसमें बाउंड्री वॉल बनेगी, गेट बनेगा, पाथवे बनेगा, छतरियों का फिर से रेनोवेशन होगा और यहाँ कोई भी आएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार से इसको विकसित किया जाएगा। कि हमारे परिवार से 6 लोग कुर्बान हुए हैं, बलिदान दिए हैं। आज हम लोग अपनी खुशी को कुछ कह नहीं सकते कि हमारे पूर्वजों ने
10,000 सैनिकों को 200 आदमी मिलके और मार भगाए हैं और हमारे परिवार से 6 लोग शहीद हुए इटाहा गांव से। आज आप लोग मिट्टी लेके आए हैं अपने गांव से? अपने गांव से हम लोग अपने गांव की मिट्टी और जल लेकर आए हैं यहाँ। कितने शहीदों के परिवार हैं जो मिट्टी और जल लेके आए? 6 शहीद हुए हमारे परिवार से। टोटल यहाँ आज कितने लोग आए थे? हमारे करीब 50 लोग आए हैं। 50 लोग हमारे आए हैं। धन्यवाद आप सबको। 1703 में हुआ था। नैकहाई दो हुए हैं यहाँ, एक नैकहाई एक बुंदेला। तो बुंदेला 1703 में और नैकहाई 1796, मतलब 1 वर्ष का यह खंडकाल रीवा जिले के लिए, रीवा राज्य के लिए बहुत ही संघर्षशील रहा। इसमें जो यहाँ के इस युद्ध में लड़े उनके वंशज वहाँ की गांव के अपने गांव की मिट्टी लेके सब आए थे, उनकी पवित्र मिट्टी लेके। उनका सबका यहाँ नाम अंकित किया जाए सौर स्मारक में। और वो तमाम सब लोग आए जिनके वंशज लड़े थे, उनको सबको पता था, बुलाया गया था, उनकी खोजबीन की गई, क्योंकि वो लोग भूल चुके थे। एक लंबा अरसा हुआ, 1703 1796 बहुत बड़ा लंबा अरसा है, तो लोग भूल चुके थे। लेकिन खोज करके वो तमाम सब लोग आए हैं और उनके याददाश्त को चिरस्थायी बनाने के एक सौर स्मारक बनाने का प्लान है। और सौर स्मारक ही नहीं, करशील कालीन आपके देश में इतना बड़ा साम्राज्य अन्य किसी राजा महाराजा का नहीं रहा जितना करचुलियों का।